इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास USA प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का नाइशा जैन USA। ज्योति साहू जी औरंगाबाद से, गुरुदेव किसी चीज़ का त्याग करने के बाद स्वाभिमान व अभिमान का भाव आ जाता है तो उस भाव को कैसे रोकें? कोई बात नहीं, पहले करने योग्य कार्य कर लो। भीतर की बात की है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। बाहर की चीज़ को छोड़ना कठिन है और उस चीज़ को छोड़ने के बाद में भी अगर थोड़ी बहुत स्मृति बची रहती है तो वो संस्कार के कारण से होती है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों तक याद रहे? समझ आ रहा है? जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, अगली अगली सालें गुजरती जाएंगी, पिछले सालों का क्या याद रहता है? सब आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने वस्तु का त्याग किया है तो वस्तु आपसे हमेशा के लिए दूर रहेगी। इसलिए वस्तु का त्याग करने का ही फायदा है। भाव धीरे धीरे अपने आप उसी की तरह एडजस्ट हो जाते हैं। रश्मि जैन जी जयपुर से, गुरुदेव मंदिर जाते वक्त मैं मन ही मन तत्वार सूत्र का रिवीजन करती हूँ तो इसमें भी दोष लगता है क्या? आप अगर कभी भी किसी भी तरह के मंदिर आदि कार्य में जाने के लिए तत्पर हैं और किसी भी तरह का कोई भी चिंतन इत्यादि करते हुए जाते हैं तो वह चिंतन कहलाएगा। आप अगर तत्वार सूत्र याद रखते हैं और उसके विषय में भी रिवाइज करते हुए चले जा रहे हैं तो उसमें दोष की कोई बात नहीं है। इतनी सावधानी रखें कि हम अगर चल रहे हैं तो हम उसमें खो ना जाएं। सामने भी ध्यान रखें क्या आ रहा है और हमें किसके ऊपर पैर रखना है, ये भी ध्यान रखें। यदि आप गाड़ी पर हैं तो भी ध्यान रखें कि हम उसमें कहीं ज़्यादा भूलने के चक्कर में कहीं के कहीं और गियर ना लगा दें और कुछ का कुछ ना हो जाए। तो इस सावधानी के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कभी कभी मना किया जाता है कि आप चलते हुए अपना उपयोग सिर्फ चलने में लगाएं। भाव रखें कि हाँ हमारे अंदर शुभ भाव है, हम और कोई चीज़ का चिंतन न करें। अमन साहू जी, अगर ज्योतिष विद्या और नसीब से अधिक किसी को नहीं मिलता, ये तथ्य सत्य है तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है और पुरुषार्थ से नसीब बदल सकता है क्या? हर चीज़ का महत्व है। अभी किसी ने पूछा था सब कुछ निश्चित है तो हम क्या पुरुषार्थ ना करें, तो भी हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी ज्योतिषी आपसे कुछ कह भी देगा तो भी आपके लिए निश्चित होने पर भी आपको वैसा पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ उपलब्ध होगी। हमेशा कोई भी प्रकार की उपलब्धियां हमें हमारे पुरुषार्थ से ही मिलती हैं और पुरुषार्थ सबने किया है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी हुए हैं, उनके पुण्य से चक्र उनके घर में आ गया है, आयुषशाला में प्रकट हो गया है। अब क्या जरूरत है उन्हें दिग्विजय यात्रा करने की? छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, जब उनके लिए चक्र घर में आ ही गया है, चक्रवर्ती का एक सिंबल अपने साथ में आ ही चुका है और हम चक्रवर्ती अब बन ही चुके हैं, तो अब दिग्विजय यात्रा करने की क्या जरूरत है? ये बताओ हमें। समझ में आ रहा है? जो छायक सम्यक दृष्टि हैं, भगवान आदिनाथ के पुत्र हैं, तुमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी जो पुरुषार्थ करना है वो करना है। चक्रवर्ती बनने के बाद भी आपको हर जगह पर अपनी यात्रा ले जाना है और हर जगह पर यात्रा करके आपको वापस भी घर में अयोध्या में लौट के आना है। समझ आ रहा है? तो जानते हुए भी, निश्चित होते हुए भी पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे बड़ा निश्चय क्या होगा? चक्र सामने आ गया है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। हमें क्या जरूरत है दुनिया में घूमने की? 60,000 वर्ष लगा दिए दिग्विजय यात्रा में। किस लिए? भाग्य था वो तो सामने आ ही गया था, अब भी पुरुषार्थ करना बाकी है। क्यों? क्योंकि उस पुरुषार्थ से ये सिद्ध होगा कि यह चक्रवर्ती बन चुका है।
अभी तो चक्र ने बनाया है। अब आप थोड़ा सा घूम के आओ, सबको बस में करके आओ। कोई तुम्हारे बस में नहीं भी होगा तब भी थोड़ा सा, कभी बाण छोड़ना, कभी आंखें तानना, कभी कुछ करना, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा पुरुषार्थ करके आओ। तो भाग्य से भी जब कुछ हो रहा होता है तो भी पुरुषार्थ करना ही होता है, और पुरुषार्थ से भी भाग्य बदलते हैं, इसमें भी आप बिल्कुल दृढ़ रहें। समझ में आ रहा है? जिनके पास में किसी भी तरह का भाग्य नहीं भी होता है वो भी पुरुषार्थ करते करते अपना भाग्य बना लेते हैं। तो इस तरह से पुरुषार्थ ही सर्वोपरि होता है, बिना पुरुषार्थ के आपको कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। उमंग जैन जी मुजफ्फरनगर से, क्या आत्मा और पुद्गल शरीर का संयम, तप और त्याग अलग अलग होता है? सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा अलग नहीं है, पुद्गल अलग नहीं है, केवल उसका स्वरूप अलग अलग है, लक्षण उसके अलग अलग हैं। जब भी हम संयम रखेंगे, तप त्याग करेंगे, उसका फर्क हमारे पुद्गल पर भी पड़ेगा और हमारी आत्मा पर भी पड़ेगा। तो दोनों एक में एक हैं। ये संयम तप त्याग, ये जो हमारे लिए एक मेथड है, इसको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों चीज़ों पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तन्मय जैन मुजफ्फरनगर, जिस नगर मंदिर में पद्मावती और क्षेत्रपाल विराजमान हो तो क्या उस मंदिर में जाने से दोष लगता है, और यदि लगता है तो क्या महावीर जी आदि क्षेत्रों पर जाना हमारा गलत हो जाएगा? ऐसा सोचना गलत है कि जिन मंदिरों में ऐसा होता है वहाँ पर जाने से दोष लगता है, ये आपकी सोच ही गलत है। भगवान की आराधना के जो स्थान होते हैं वहाँ पर अन्य भी जो उनके यक्ष यक्षिणी आदि होते हैं उनका भी स्थान होता है। आपको क्या करना है ये आपके विज्ञान और आपके विवेक के ऊपर निर्भर होना चाहिए। महर्षि ब्रजवाला जी की शंका है, क्या आज के समय में कोई अवधि ज्ञानधारी या मनापर्यधारी मुनिराज होते हैं? पहले भी बताया जा चुका है कि वर्तमान में कोई भी रिद्धियाँ नहीं होती। अवधि ज्ञान को एक रिद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान यह पंचम काल में कदापि संभव नहीं है। अवधि ज्ञान की जो कहीं क्वचित कदाचित कोई एक स्थिति जो पंचम काल के अंत में बनती है वो अलग वस्तु है, अन्यथा सभी के लिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही यहाँ पर रहते हैं। यह बिल्कुल अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। महर्षि अर्चना जी जैन दिल्ली की शंका है, गुरुवर ज्योतिषियों को कौन सा ज्ञान होता है? ज्योतिषियों को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान होता है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, जैसे हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान होती है। और उसी के तहत ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के अनुसार क्या नक्षत्रों की स्थिति होती है, क्या ग्रहों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार कुंडली बनती है, लग्न बनती है, और जो ग्रह नक्षत्र और लग्नों के जो लक्षण होते हैं उसके अनुसार भी बहुत कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। तो यह एक ज्योतिष विज्ञान ही है, यह मति और श्रुत ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं होता है। सीखने पर आप भी सीख सकते हैं। महर्षि रेखा जी जैन पीतमपुरा से शंका है कि उपवास के बाद इंद्रियां और शरीर शिथिल हो जाता है, लेकिन मन में पापों का उद्वेग वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें शिथिलता क्यों नहीं आती? पापों का उद्वेग मन के अंदर शिथिल इसलिए नहीं होता कि इंद्रियों और शरीर के साथ में आपके अंदर हमेशा के लिए पुण्य भाव से जुड़े रहने का या धर्म भाव से जुड़े रहने का भाव नहीं बन पाता। यदि हम भीतर से हमेशा ये प्रयास करें कि देखो हम कितना तप कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए कितना कष्ट दे रहे हैं, हमें अपने प्रयोजन को सुधारना है, तो आपका इंटेंशन अपने आप
आत्म तत्व की ओर जाएगा, पंच परमेष्ठी की ओर जाएगा, स्वाध्याय ध्यान में लगेगा। ये हमें इस तरह से करने से ही पाप के उद्वेग में कमी महसूस होगी। तो हम अपना इंटेंशन बना करके रखें कि यदि हम उपवास करते हैं, इंद्रियां शिथिल होती हैं, तो भी हम यही सोचें कि देखो इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, हम कितना सहन कर रहे हैं, और यह दुष्ट मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो इस तब से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। महर्षि सुनीता सेठी हावड़ा कोलकाता से शंका है कि महर्षि शांति धारा का क्या महत्व है। अभी पिछले कुछ वर्षों से शांति धारा का प्रचलन बहुत हो गया है, पहले इतना प्रचलन नहीं था। समय समय की सब बातें हैं। पूजा विधान आराधनाओं के विषय में अत्यधिक कुछ भी बोलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये सब एक प्रवाह होता है। श्रावकों के अंदर वह प्रवाह किसी भी निमित्त से बन सकता है और श्रावकों के अंदर किसी भी तरह की भावना को निर्मित भी किया जा सकता है, और यह प्रवाह तरह तरह के बनते आए भी हैं, आगे भी बनते रहेंगे। इस पंचम काल में इस तरह के कार्य आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी हो रहा है उसमें ये देखें कि इसमें अगर कोई धर्म है तो वो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, और अगर उसमें हमारे लिए धर्म न दिखे, केवल आकांक्षाएं ही दिखें, तो उसे हम अपने लिए ग्रहण न करें। इतना अपने विवेक पर हर कार्य में होना चाहिए। एक चीज़ की बात नहीं, हर कार्य के लिए यही बात है। इसलिए पूजा पद्धति इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इनके विषय में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सब अपने अपने ज्ञान से विवेक से काम करें। जितना आपका विवेक जागृत हो जाए उस हिसाब से आप अपने निर्णय लेते रहें, इसी में उचित है। वंदना जी जैन बंडा मध्य प्रदेश से शंका है महर्षि, यदि किसी व्यक्ति का मन नियम व अन्य धर्म क्रियाओं में मन नहीं लगता किंतु वह स्वभाव से सरल और संतुष्ट हो, तो वह किस श्रेणी में आएगा? श्रेणियाँ तो गुणस्थान के अनुसार बनती हैं, और अगर आपको व्यवहार के अनुसार मनुष्य की श्रेणियाँ बनाना है तो बात अलग है। व्यवहार के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति मनुष्य में भी अच्छा मनुष्य माना जाएगा, सज्जन मनुष्य माना जाएगा, श्रेष्ठ मनुष्य माना जाएगा, जो व्यक्ति स्वभाव से सरल रहता है। स्वभाव मार्दवम च, इस तरह का जो सूत्र आता है, इससे भी यही बताया आचार्यों ने कि स्वभाव से मृदुता होना भी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि इससे भी देव आयु का बंध हो जाता है। इस तरह की परिणतियों से ये सब तो संभव है, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक परिणतियाँ देखना है, श्रेणियाँ अगर आपको भीतर भावों की देखना है, तो फिर आपको गुणस्थानों को देखना होगा। और गुणस्थान के अनुसार यदि हम देखते हैं तो स्वभाव की सरलता के साथ साथ यदि उसके अंदर सम्यक दर्शन व्रत आदि इनका भी उसके अंदर अगर भाव आ जाता है, तब उसके लिए भीतर के गुणस्थानों की श्रेणियाँ बदलती हैं और वही महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं से अनेक तरह की उपलब्धियाँ होती हैं। महर्षि 8 साल की बच्ची है, एक श्रेया जैन दिल्ली से, उसकी शंका है कि हमारे मुनि महाराज इतने किलोमीटर पैदल कैसे चलते हैं, क्या उनके पैरों में दर्द नहीं होता? आपके लिए लग रहा है, कोई भी बेटा हो बेटी हो, जब मुनि महाराज का विहार हो तो आप भी मेरे साथ आ जाना, फिर हम आपको भी अपने साथ चलाएंगे और आपको भी अपने पैरों में दर्द नहीं होगा, दर्द छूमंतर हो जाएगा, फिर आपको भी आश्चर्य होगा कि क्यों नहीं होता। ठीक है। महर्षि अविरल जैन दिल्ली से शंका है, गुरुदेव 10 दिन के उपवास करने के बाद भी इंद्रियों और भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति कम नहीं होती। मन में हमेशा विचार यही आता है कि 10 दिन खत्म होंगे और बाहर जाकर चाट पकौड़ी खाएंगे, तो इसका क्या कर सकते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने जो कुछ भी धर्म की आराधना की होती है वो 10 दिन के हिसाब से ही की होती है। हमारा माइंड पहले से ही सेट होता है कि हमें जो कुछ भी करना है वो 10 दिन के लिए ही करना है। हमने कोई भी ऐसी साधना आराधना तो की ही नहीं
कि हम ये सोच सकें कि 10 दिन के बाद भी हम ऐसा करते रहेंगे। तो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई त्याग लंबे समय के लिए किया जाता है और व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और वो हर तरह से अपने आप में स्वतंत्र होकर के जब इस तरह के मार्ग पर चलता है, तभी उसमें इस तरह के बदलाव संभव है। अन्यथा जितना आपका माइंड सेट है, जितने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उतना ही आपके अंदर भाव अच्छा रहता है और आफ्टर दैट वही होता है जो आप फील कर रहे हैं। महर्षि शुभी जी जैन चंडीगढ़ से शंका है कि सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अध्यवसाय से रहित होता है, तो इसमें अध्यवसाय का क्या अर्थ होता है? अध्यवसाय से ना कह करके अनध्यवसाय बोलना चाहिए। अनध्यवसाय से रहित होता है। अनध्यवसाय का मतलब होता है अध्यवसाय का अभाव। अध्यवसाय का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के विषय में कुछ होना, निश्चित होना। अनध्यवसाय का मतलब होता है हमें उस पदार्थ के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है, कुछ है ऐसा आभास मात्र होना, उसके विषय में किसी भी तरह से निर्णय नहीं ले पाना। जैसे जब आप चलते हैं तो आपके पैरों में अनेक प्रकार के तिनके, अनेक प्रकार के कंकड़ इत्यादि लगते हैं, लेकिन आप उसके विषय में कभी ये निर्णित नहीं करते कि ये हमारे लिए छोटा कंकड़ है या बड़ा कंकड़ है या हमारे पैर में तिनका लग गया। आप सोचते हैं बस हाँ कुछ था, है, होगा, आगे निकल गए। इसी तरीके से तत्व के विषय में कई लोगों के लिए ऐसा रहता है, अरे क्या सुनना, क्या सोचना, क्या दिमाग खराब करना, समझ आ रहा है, जो है सो ठीक है, जो होगा सो हो जाएगा। इस तरह का जो विचार रखते हैं उनके लिए अनध्यवसाय का भाव कहा जाता है। माने अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, अपने अंदर तत्व के विषय में कोई निश्चय नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्हें इस तरह का कोई मौका मिलता भी है तो उसमें भी वो कुछ भी विशेष अपने दिमाग पर न जोर डालने की कोशिश करते हैं और न इस तरह से रुचि लेकर के उस तरह का कोई काम करने का या भाव करने का भाव करते हैं। तो यही जो एक विपरीत परिणति है, इसी को विपरीत ज्ञान की परिणति कहा जाता है और यही मिथ्यात्व के कारण से बनी रहती है, जिससे व्यक्ति तत्व का निर्णय नहीं करता है। महर्षि मीनाक्षी जैन पंचकुला से शंका है कि अनंत चतुर्दशी के पर्व को जैन धर्म में सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? लोग कहते हैं इस दिन तो उपवास अवश्य करना चाहिए, ऐसा क्यों? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी परंपरा से और एक धार्मिक परंपरा के हिसाब से हमारे अंदर, हमारे लिए समाज के माध्यम से मिलती रहती हैं। हम देखें कि जो 10 लक्षण पर्व है, आप कहेंगे कि इस 10 लक्षण पर्व का ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है? तो क्यों तो हर चीज़ में लगाई जा सकती है ना। तो 10 लक्षण पर्व का जिस तरह से महत्व है अपने आप में सभी पर्वों में, और 10 लक्षण पर्व तो 3 बार भी आते हैं वर्ष में, लेकिन इसी वर्षा योग में होने वाले 10 लक्षण पर्व का विशेष महत्व है। तो उसी तरह से इस पर्व के जो चतुर्दशी पड़ती है वह अनंत चतुर्दशी है और उसमें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक भी होता है ना, वासुपूज्य भगवान का। और यह चतुर्दशी के दिन लोग विशेष रूप से अपना प्रायश्चित कर पाएँ, प्रतिक्रमण कर पाएँ, विशेष रूप से उनके अंदर धर्म को हर तरह से करने का भाव बने, इस तरह की पूर्वाचार्यों के द्वारा नियोजित रूप से विधियां चली आ रही हैं कि उन्हें पता है कि गृहस्थ हमेशा धर्म नहीं करता, जब कभी धर्म करता है। तो जब कभी किसी विशेष तिथि पर अगर उसे धर्म करने के लिए एक हमेशा से उसका मन बना रहता है, तो अपने आप उसका मन उस दिन तप करने का, उपवास करने का खुशी खुशी हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर भी, बालकों और बालिकाओं के अंदर भी अपने आप उस दिन जो है उपवास करने का एक भाव बन जाता है, भले ही उनकी क्षमता हो ना हो, उम्र कुछ भी हो। तो यह जो एक भाव बनता है, यह भाव ही हमारे लिए बताता है कि जो ये समय होता है वो समय हमारे लिए बड़ा उचित चुना गया है और इस उचित समय पर ही इस तरह के भाव हमारे अंदर बनते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी देन है, इसे हमें इस रूप में समझना चाहिए कि हम जो पूर्वाचार्यों के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत उपलब्धियां हैं, ये हमारे लिए अच्छी देन है और यह हमारे लिए
अगर इस रूप में समझ में आ जाए कि यही वो समय है, यही वो दिन है जिस दिन हमारे अंदर अपने आप अच्छे भाव बनते हैं, तो यह हमारे लिए अपने आप करने योग्य हो जाता है। महर्षि शशि जैन उदयपुर से शंका है कि गुरुदेव, मुझे तीसरी सामायिक प्रतिमा लेनी है, लेकिन दिन की सामायिक का समय 12 बजे का ना हो के मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्या? मुझे उस समय सामायिक नहीं कर सकता। देखो, कभी भी जब आप कोई भी व्रत लें, प्रतिमा लें, तो उस समय पर आप साक्षात जब जिनसे लें, है ना, जिनको गुरु बना करके लें, आप अपनी सब ये कंडीशन उस समय पर उनके पास में रखें, है ना। वो आपकी स्थिति परिस्थिति देखते हुए जो भी आपको दिशा निर्देश देंगे, आप उनका अनुसरण करें। ये बातें इस तरह से बोलने योग्य नहीं होती, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी बात यहाँ से कही हुई अनेक हजारों लोग सुनते हैं, वो उसको नियम बना लेंगे। इस तरह की कोई भी प्लानिंग या आपके लिए किया जाने वाला कोई भी नियम यहाँ से प्रसारित करना कठिन होगा। तो ये आपके लिए समझदारी होना है कि जब भी आप नियम लें तो ये सब परिस्थितियाँ, अपनी स्थितियाँ उनको बता के रखें और उसी के अनुसार करें, वो आपको अलग से बताया जाएगा। महर्षि नलिनी जैन यूएसए से शंका है कि जैसा कि आपने बताया कि मृत्यु के बाद अंग देना 4 दानों में नहीं आता, क्या ये जीव दया या परस्परोपग्रह जीवनाम के अंतर्गत आएगा? और इनसे किन्हीं जीवों का जीवन निरोगी हो सकता है, तो क्या ये अभयदान की श्रेणी में आ सकता है? हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। सामान्य से आप ये देखें कि 4 दानों के अलावा भी अन्य दानों की भी व्यवस्था जैनागम में बताई गई है। अभय दान है, करुणा दान है, ये सब भी करने को बताया गया। तो जो मुख्य रूप से दान है, वो दान के अलावा जो सामान्य दान है, वो सामान्य दान एक अलग श्रेणी में आते हैं। वो धर्म के जो दान हैं वो अलग श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी परोपकार का काम करें, वो आप उसे परोपकार में ले सकते हैं। परस्परोपग्रह जीवानाम के विषय में भी आ सकता है, लेकिन उसे जो है दान के रूप में प्रचारित करना, ये थोड़ा सा अनुचित सा लगता था, जो मैंने आपको बताया था। इसे आप उपकार की श्रेणी में रखें, इसमें कोई बाधा नहीं है। महर्षि ममता जी जैन कलकत्ता से शंका है कि गुरुवर, अकेले होने पर सब याद आने लगे तो क्या ये हमारा भाव मोह कहलाएगा? अकेले होने पर और भी सब याद आने लगे तो ये हमारा और भाव भी सब याद आने लगे तो ये तो होता ही है। अकेले होने पर बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। आप ये ना समझें कि अकेले होने पर हम बहुत कुछ आत्मा का ध्यान कर लेंगे। जब भी कोई गृहस्थ अकेला बैठेगा, उसके सामने पहले विकृतियाँ आएंगी, विकृत विचार आएंगे, और ये निश्चित है कि जैसे ही आप अपने आप को अकेले में महसूस करेंगे, आपके अंदर विकृतियाँ आएंगी, अच्छे विचार नहीं आएंगे। और उन विकृतियों में सब तरह की विकृतियाँ आपके मानसिक रूप से ही उत्पन्न होंगी। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से अकेले बैठने का भी भाव आए, तो उससे पहले आप अपनी मानसिक तैयारी करें कि अगर हमें इस तरह का सबकी याद आने लग जाती है, सबके प्रति मोह होने लग जाता है, तो हम अकेले में बैठ कर के खाली ना बैठें, कुछ लेकर के बैठें, कुछ करने के लिए बैठें। एकदम से आप अकेले बैठ कर के कोई भी शांत भाव में या अकेले बैठ कर के आप कोई भी तरह का ध्यान भाव में आना चाहेंगे, तो वो भी इसीलिए असंभव हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग में तरह तरह के विचार भरे पड़े हैं, और उसके कारण से आपके अंदर यही चीज़ शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अकेले बैठें, कोई ना कोई आलम्बन लेकर के बैठें, जिनवाणी का, शास्त्र का, इसमें से मुझे आज पहले ये भावना पढ़नी है, पहले ये पाठ करना है, पहले ये स्तोत्र पढ़ना है, उसके बाद में हमें किसी और भाव में आना है। तो आप ये सीखें कि ध्यान से पहले की भी कुछ तैयारियां होती हैं, वो तैयारियां आपको करना सीखना है, जो हम ज्ञानार्णव ग्रंथ के स्वाध्याय में अधिकतर बता चुके हैं, बताते रहते हैं। महर्षि विजय जी जैन कन्नाडा से शंका है कि गणधर आचार्य की दिव्य ध्वनि में क्या योगदान रहता है? क्या गणधर आचार्य मनः परे ज्ञान से जानकर धर्म को समझते हैं? नहीं, दिव्य ध्वनि में गणधरों की मुख्य भूमिका उनकी रिद्धियों के माध्यम से होती है। नमो कोष्ठ बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, ये जो रिद्धियाँ होती हैं, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, ये वो रिद्धियाँ होती हैं जिनके माध्यम से
जो भी उन्होंने तीर्थंकरों से सुना है, जैसा सुना है, वो लंबे समय तक उनके दिमाग में रखा रहेगा, है ना। उसके लिए, इसी के लिए ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे किसी आपने कमरे के अंदर अनेक तरह के बीज रख दिए सुरक्षित करके, तो वो जब भी आप देखोगे वो बीज आपको सुरक्षित मिलेंगे। इसी तरीके से उनके अंदर जो बीज बुद्धि होती है, तो उसके कारण से जो भी उनको सुनने में एक बार आ जाता है, तो जो उनके दिमाग में एक बार रह गया तो वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो वो मनः परे ज्ञान का सहारा नहीं लेते, वो मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान की रिद्धियों के सहारे ग्रंथों की रचना करते हैं, वही उनके लिए मुख्य होता है। महर्षि प्रदीप जी जैन दिल्ली की शंका है कि गुरुदेव, मेरे बेटे का लंदन से प्रश्न है कि श्रुत केवली और श्रुत में क्या अंतर है? केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? केवली और श्रुत केवली में बहुत अंतर है। केवली भगवान तो अरिहंतों को कहा जाता है, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको केवली कहते हैं। और जो केवल श्रुत ज्ञान परिपूर्ण रखते हैं, द्वादशांग का ज्ञान जिन्हें पूर्ण होता है, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान को परिपूर्ण धारण करने वाले जो आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई भी जो होते हैं, वो श्रुत केवली की संज्ञा को प्राप्त होंगे। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान को ही केवली कहा जाता है। पूजा लोहड़े मुंबई की शंका है, महर्षि सामायिक और प्रतिकरण में क्या अंतर है? सामायिक में भी हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों के लिए एक कुछ ना कुछ करने को एक कुछ ना कुछ विधि दे दी जाती है, समझ आ रहा है ना। तो गृहस्थ लोगों का मन थोड़ा सा धर्म ध्यान में लगा रहे तो क्या करें, सामायिक करने बैठ गए तो आलोचना पाठ पढ़ लिया, 12 भावनाएं पढ़ ली, है ना, एक माला फेर ली, हो गई सामायिक। तो ये तो आप लोगों की एक सामान्य विधि है, मन लगाने के लिए, थोड़ा समय अपना धर्म में लगाने के लिए विधि है। वस्तुतः देखा जाए तो प्रतिक्रमण में आलोचना पाठ आएगा। आप अगर आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझें कि आप एक लघु प्रतिक्रमण कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आलोचना का रूप है वो। और जब आप सामायिक करें तो सामायिक में आप पंच परमेष्ठी के ध्यान की, जाप की मुख्यता रखें, मन ही मन पंच परमेष्ठी का जाप करें, ये आपकी सामायिक कहलाएगी। इस तरह से आप गृहस्थ थोड़ा सा इसमें अंतर डाल करके दोनों कार्य अलग अलग संपादित कर सकते हैं। प्रशांत जी जैन की पुण्य से शंका है, महर्षि की 13वीं गुण स्थान के अंतिम मुहूर्त, अंतर मुहूर्त छोड़कर केवली भगवान को कौन सा ध्यान रहता है? अन्य समय पर जब तक कि वह शुक्ल ध्यान नहीं होता, उन्हें कोई भी ध्यान नहीं होता है ना। केवल ज्ञानी है तो अब ध्यान की क्या आवश्यकता है? ध्यान की आवश्यकता उन्हें केवल अपने जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में ही पड़ती है, उससे पहले कोई भी वह ध्यान नहीं करते हैं। निकिता जी जैन इंदौर से शंका है कि समुच्चय अर्घ जो चढ़ाते हैं उसमें मुनि के अलावा आरिका, श्रावक, श्राविका को भी सम्मिलित किया जाता है, तो क्या ये सही है उनको अर्घ चढ़ाना? उनको अर्घ चढ़ाना, समुच्चय महार्घ में मुनियों के साथ साथ आरिका और श्रावक, श्रावकाना तीनों का चढ़ता है, तो क्या ये सही है? मुनि, आरिका, श्रावक, श्रावकाना संपूर्ण अर्घ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुनि, आरिका, या फिर आपको शब्दावली को बताना पड़ेगा कि उसका अर्थ संस्कृत के हिसाब से क्या निकल रहा है। अर्घ उनके लिए नहीं चढ़ रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि चारों संघ मिलकर के अर्घ चढ़ा रहे हों, है ना। मुनि है सकल कर्मक श्रार्थम, ऐसे ही महर्षि मुनि, आरिका, श्रावक, श्रावकाना सकल कर्म श्रार्थम संपूर्ण अर्घम निरुपामिति। तो ये आपकी भावना हो गई ना, इसलिए तो कह रहा हूँ शब्दावली तो बताओ। ये आपकी भावना हो गई, ये अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं हम, आप गलत सोच रहे हैं कि सभी के कर्मों का क्षय हो। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका नाम सकल कर्मक क्षयार्थम, इसका मतलब ये हो गया मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविकाओं के सकल कर्मों के क्षय के लिए ये मैं भावना कर रहा हूँ, है ना। तो सकल कर्मों के क्षय की भावना करी जा रही, सबके अर्घ नहीं चढ़ा जा रहा। अर्घ कभी नहीं चढ़ा जा सकता श्रावक, श्राविकाओं के लिए, है ना। महर्षि प्रशांत जैन आगरा की शंका है कि गुरुवर, हम जिनको अपना गुरु मानते हैं उनके लिए तो हमारे मन में बहुत भाव आते हैं और अन्य मुनियों के लिए हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाते, तो इसका क्या दोष है और इसके लिए हम क्या करें? आपको अपने मन की बात और अपने मन की भावनाएं खुद में भी देखते रहना चाहिए और देखते रहनी पड़ेंगी कि इसका भी कारण क्या है।
आपके भीतर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है ये तो हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि किसी एक गुरु के प्रति अगर आपका कोई समर्पण या रुचि अधिक बनती है तो इसमें हानि की कोई बात नहीं है। भले ही आपके लिए एक गुरु के प्रति रुचि बने, लेकिन अन्य गुरु भी जो इस तरह से ही धर्म की आराधना कर रहे हैं उनके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा रुचि का भाव ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन रुचि का भाव तो रहना ही चाहिए, है ना। एक जो रुचि सामान्य रूप से होती है वो तो आपके अंदर बनी रहनी चाहिए, अगर आपको उन गुरु का स्वरूप भी सही दिखाई दे रहा है तो। इस तरह से अपनी रुचि निर्ग्रंथता के प्रति बनाएं, वीतरागता के प्रति बनाएं। फिर भी किसी एक विशिष्ट से रुचि होना कोई गलत बात इसलिए भी नहीं है कि जैसे आप अनेक प्रकार के अनेक मंदिरों में जाते हैं, अनेक तीर्थंकर हैं, अनेक भगवान हैं, आपकी पार्श्वनाथ भगवान से रुचि बन जाती है तो गलत नहीं कही जाती, है ना। किसी की मुनिसुब्रतनाथ भगवान से बन जाती है, किसी की आदिनाथ भगवान से बन जाती है, तो वो गलत नहीं कही जा सकती, वो भी आपके लिए सम्यक्त्व का कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अन्य का कोई भी निरादर कर रहे हों या हम अन्य को बिल्कुल मान ना रहे हों, इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। ये अपने भावों में ख्याल में रखना। महर्षि मृदुला जी जैन मोदीपुरम से शंका है कि महर्षि हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमारी स्त्री पर्याय छूट जाए और उत्तम जैन कुल में हमें पुरुष पर्याय ही मिले, कृपया समाधान करें। इतनी तीव्र जिज्ञासा अगर आपके अंदर स्त्री पर्याय का विच्छेद करने की है तो यह पर्याय का विच्छेद तभी होता है जब हमारे को सम्यक दर्शन का लाभ मिले। यूँ तो स्त्री से मनुष्य कई बार बन जाते हैं, स्त्री से पुरुष कई बार बन जाते हैं, लेकिन स्त्री पर्याय का विच्छेद होना ये तभी संभव होता है जब सम्यक दर्शन का लाभ हो जाए। तो आप प्रयास करें कि जो भी सम्यक दर्शन को परिभाषित करने के लिए आपके लिए जो लक्षण बताए गए हैं उन पर आप ध्यान दें। सम्यक दर्शन को दूषण पैदा करने वाले जो 25 आदि दोष बताए जाते हैं उन पर आप ध्यान दें। सम्यक दर्शन के जो अष्ट निशंकित आदि गुण होते हैं उनकी भावनाएं निरंतर करें। इस तरह से करने से आप सम्यक दर्शन को अपने अंदर अपनाने का भाव रखें। यही भाव, यही पर्याय, इसी तरह की परिणतियां आपके अंदर से ऐसे कर्म का अपने आप विच्छेद कर देंगी जो आपके लिए इस तरह की पर्यायों के लिए कारण होता है। तो सम्यक दर्शन ही मुख्य हेतु है इस तरह की पर्यायों का विच्छेद करने का, ये ध्यान में रखें। संदीप जी जैन सागर से शंका है कि गुरुवर अगर कोई श्रावक ज्ञान, विवेक, श्रद्धा, विनय सहित पूरी सावधानी से साधु के स्वास्थ्य के साथ उनकी नवधा भक्ति के साथ आहार कराता है तो क्या पुण्य के साथ साथ ये उनकी कर्मों की निर्जरा भी करता है? आप ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का धर्म कार्य जो देव शास्त्र और गुरु संबंधित होता है उस हर कार्य में पुण्य का बंध भी होता है और पाप कर्म का आश्रव रुकता है और पाप कर्म की निर्जरा भी होती है। दोनों ही काम एक साथ चलते हैं। जहाँ पुण्य का बंध आपको देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होगा, वहीं पर आपको पाप कर्म की निर्जरा भी उसी कारण से उसी समय पर होगी। ये हमेशा ध्यान रखें। महर्षि आशीष जी जैन की शंका है, क्या अगर किसी समस्या के समाधान के लिए हम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं तो ये हमारी स्वार्थ पूर्ति कहलाएगा या हमारी भक्ति में आएगा? अगर आप समस्या का ही समाधान करने के लिए कर रहे हैं तब तो ये स्पष्ट ही है कि ये आपके अपने स्वार्थ के लिए है। जब आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए उसके बाद आप अपना मानस देखें कि अब हमारा क्या भाव है, भगवान काम तो बन गया, अब क्या करना। अब अगर आपके अंदर उसके बाद भी करने की भावना आएगी तो वो आपकी भक्ति कहलाएगी, और नहीं है तो बस आपने काम चला लिया, एज ए टूल आपने उसको यूज कर लिया, उसके अलावा आपने उसको कुछ नहीं समझा। इससे स्पष्ट होएगा। महर्षि रश्मि जी जैन की जयपुर से शंका है कि महर्षि स्याद्वाद और अनेकांत में क्या अंतर है? वस्तु के अंदर जो अनंत धर्म होते हैं उन अनंत धर्मों को व्याख्यायित करने के लिए जो शैली होती है उस शैली का नाम है स्याद्वाद शैली। स्याद्वाद का मतलब होता है स्यात्
शब्द पूर्वक वाद करना, स्यादवाद, दो शब्द हैं इसमें। स्याद माने होता है कथनचित, यानी किसी अपेक्षा से। जब आप कोई भी तरह की कोई भी कथन करें, कोई भी प्ररूपणा करें, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम किस अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं, किस नए से, किस अभिप्राय से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एटीट्यूड से हम क्या बोल रहे हैं। ये नए ज्ञान के साथ में जो कथन किया जाएगा उसका नाम होता है स्यादवाद। और अनेकांत तो वस्तु का धर्म है। अनेका अंता, अंत माने होता है धर्म, विद्यन्ते यस्य तत् अनेकांतम। जहाँ पर अनेक धर्म रहते हैं उसका नाम अनेकांत है। माने हर वस्तु अनेकांतमय है, अनेक धर्म रूप है, अनेक प्रकार के अनंत धर्मों, अनंत गुणों के साथ में वह हर वस्तु का स्वभाव बताया गया है। तो ये अनेकांत तो वस्तु का स्वभाव हुआ, वस्तु का स्वरूप हुआ। स्यादवाद उस वस्तु को कहने की एक पद्धति है कि हम अनंत धर्मों का व्याख्यान एक साथ नहीं कर सकते, तो एक एक चीज का जब हम व्याख्यान करते हैं तो एक एक नए की अपेक्षा से उस व्याख्यान को किया जाता है, उसका नाम कहलाता है स्यादवाद। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का नाइशा जैन यूएसए।